शास्त्रकार परमर्षि धर्महंस गण विजय महाराज के शिष्य इंद्रहंस गण विजय महाराजा ने उपदेश कल्पवली ग्रंथ की रचना की है। इस ग्रंथ में श्रावक जीवन का 36 कर्तव्य बतलाया गया है। उसमें प्रथम कर्तव्य जिनेश्वर भगवान की आज्ञा मानो, इस पर हम विवेचन सुन रहे हैं। जीवन में जो भी आराधना आदि करें सभी परमात्मा की आज्ञा अनुसार होना चाहिए। आनाई तवो आनाई संजमो तो दान मानाए, अनारहियो दमो पलाल पुल्लु पड़ियाई, तब तो को पी ओ आज्ञा पूर्वक का, संयम भी आज्ञा पूर्वक का, दान वो भी आज्ञा पूर्वक का होना चाहिए। जैसे जंगल में रोने से कोई मतलब नहीं होता, मुर्दे को सजाने में भी कोई मतलब नहीं होता, और छिलके को खाने में भी कोई मतलब नहीं होता। उसी तरह आज्ञा रहित अनुष्ठान भी कोई मतलब का नहीं होता। इसीलिए शास्त्रकार भगवंतों ने सम्मोद सिद्धि ग्रंथ के अंदर एक श्लोक रख दिया, ज तुझ खंडन मय मंडनाई नुन्नाई सुन्नर अनम्मी विहलायित जानसु अनारयम अनुष्ठानम। आज्ञा रहित अनुष्ठान भी निरर्थक हो जाता है, और आज्ञा पूर्वक का अनुष्ठान हमारे लिए मोक्ष के लिए होता है। राजा की आज्ञा का भंग करने वाले को एक जन्म में सजा मिलती है, लेकिन परमात्मा की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले को जन्म जन्म तक सजा मिलती है। रन्नो आना मंगे कुछ होई निको होलोए, सबन्नो आना मंगे अनंत सो निको होई। नेपोलियन बोनापार्ट अपने लश्कर के साथ एक बार कहीं पड़ाव डाला होगा। शत्रु परेशान ना करे इसलिए उन्होंने अपनी छावनी में रात्रि के समय में ब्लैकआउट करने का ऑर्डर दे दिया था। आधी रात को वो खुद चेकिंग करने के लिए निकला है, तो एक तंबू के अंदर एक सैनिक कुछ मोमबत्ती के प्रकाश में लिख रहा था। नेपोलियन ने पूछा, क्या लिख रहे हो? तब सैनिक ने कहा, मैं मेरी प्रेयसी को पत्र लिख रहा हूं। क्या तुमने मेरी आज्ञा नहीं सुनी थी? सुनी तो थी, लेकिन कुछ नहीं। लिख इसके अंदर कि ये मेरा अंतिम पत्र है, और इस पत्र के साथ मैं भी हमेशा के लिए अलविदा हो रहा हूं। नेपोलियन के कहे अनुसार सैनिक को पत्र में लिखना पड़ा, और लिखने के बाद तुरंत ही नेपोलियन ने उस सैनिक को शूट कर दिया। तो राजा की आज्ञा का उल्लंघन करने से एक बार निग्रह मिलता है, जबकि अनंत सो निग्रह, परमात्मा की आज्ञा का उल्लंघन करने से अनंत बार हमारा निग्रह होता है। बेटा वही सलामत होता है जो मां की अंगुली से बंधा हुआ होता है। पतंग भी वही सलामत होता है जो डोरों से बंधा हुआ होता है। नदी भी वही सलामत होती है जो किनारों से बंधी हुई होती है। बहू भी वही सलामत होती है जो सास की आज्ञा में रहती है। विद्यार्थी भी वही सलामत होता है कि जो अपने शिक्षक के कहने में रहता है। उसी तरह शिष्य भी वही सलामत होता है कि जो गुरु के कहने में रहता है। एक बार गुरुदेव ने शिष्य को कहा कि तुम आज गोचरी बेरने जाओ, तब एक चक्कू लेकर के आना। जी गुरुदेव। चेला गोचरी बेरने के लिए गया, किसी घर से चक्कू याचना करके लाया, ला करके गुरुदेव को दे दिया। गुरुदेव ने रख दिया। रात हुई और गुरुदेव चक्कू लेकर के खड़े हुए, शिष्य की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं
उपास्य में शिष्य और गुरु दोनों ही हैं। कुछ आवाज हुई, शिष्य की आंख खुली, देख करके विश्वस्त आंखें वापिस बंद हो गई। एक जगह पर गुरुदेव ने चक्कू मारा भी सही, शिष्य को ब्लड निकला और एक पात्र में लेकर गुरुदेव ने रख दिया। सुबह हुई, शिष्य से पूछा, क्या रात्रि को तुझे कोई डर नहीं लगा? अरे गुरुदेव, डर किस बात का? जहां संपूर्ण जीवन आपको समर्पित किया है, आप मुझे क्या सोचना? आप जो भी करोगे मेरे हित के लिए ही करोगे। तब गुरुदेव ने बात का रहस्य उद्घाटन किया। एक सांप पूर्व जन्म का तेरा वेरी था और आज रात्रि को तुझे डसने आने वाला था, इसलिए तेरा ब्लड निकाल करके उस पात्री में मैंने ले लिया और उस पात्री को उसके आने के मार्ग में मैंने रख ली। सांप आया भी सही और ब्लड पी के चला गया। गुरु के प्रति कैसी समर्पितता! गुरुदेव परमात्मा की आज्ञा को समर्पित होते हैं तो शिष्य गुरु की आज्ञा को समर्पित होता है। परमात्मा की आज्ञा का गुरु के द्वारा शिष्य में अवतरण। तो ये आज्ञा धर्म श्रावक जीवन के 36 कर्तव्यों में से प्रथम कर्तव्य है। परमात्मा ने हमारे लिए क्या क्या आज्ञा फरमाई है, तो गुरुदेव के श्रीमुख से हमें सुनकर उस पर चिंतन करना चाहिए और शक्य इतनी आज्ञाओं का पालन करते हुए हमें श्रावक जीवन को दीपाना चाहिए। बस ऐसी मंगल कामना आप सभी को मेरा धन्यवाद।